बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज़ के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया। गाइस ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे। जो पहले चल रहा था वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर बालियान शो। और आज का न्यूज़पेपर रीड स्टार्ट करते हैं। हमारी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम, वुमेन टीम, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। सो रियली गुड न्यूज़, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर महबूबा मुफ्ती और जो हमारे उमर अब्दुल्ला है, ये दोनों के दोनों जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं काफ़ी हद तक मैं मानूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्टेटमेंट्स इनकी देख चुका हूँ, कमेंट्स देख चुका हूँ, और इंडियन आर्मी को कई बार ये लोग नहीं सपोर्ट करते। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी क्योंकि यहाँ पर आया है तो हमारी होप उनसे जुड़ गई है कि वो आर्टिकल 370 से पहले की दुनिया वापस ले आएंगे। तो ये काफ़ी मतलब वही ख्याली पुलाव में जी रहे हैं। वहाँ पर वो एग्जीक्यूट हमने कर दिया है, टेम्परेरी प्रोविजन था उसको हटा दिया है, तो वो होना ही था एक दिन। तो लेकिन तब भी लोग, कुछ लोग होते हैं कि पुराने उसमें जीते रहते हैं। टुडे द नेशन कैन सी अ रे ऑफ होप इन राहुल गांधी, इनकी स्टेटमेंट है। मिस्टर अब्दुल्ला सेड द नेशन नीडेड दिस, देश को जरूरत थी इसकी। द यात्रा हैज प्रूवन दैट देयर आर पीपल हु वांट हार्मनी एंड वांट टू लिव इन पीस विद ईच अदर। इंडिया में सब लोगों को पीस में रहना है। वो पॉलिटिशियंस ही हैं जो बीच में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं। और प्रेस, हाउएवर, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि द यात्रा वाज नॉट फॉर विनिंग द इलेक्शंस। ऑब्वियसली यार, इट्स फॉर विनिंग द इलेक्शंस। उसकी ब्रांड इमेज इंप्रूव करना है, सब चीजें करनी है, मार्केटिंग करनी है, व्हिच इज गुड आइडिया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा सेड, अर्लियर आई वंडर्ड वेदर पीपल विल कम आउट फॉर लॉन्ग मार्च बट दे केम आउट एवरीवेयर। भाई तुम्हारे सारे कांग्रेस की सपोर्टर्स होंगे, और वो जो होते हैं जो तुमको पे करते हैं, ये लोग पे भी तो करते हैं, इनकी कंपनी पूरा, इट्स लाइक अ कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके प्रॉपर एम्प्लॉइज होते हैं, टीम्स होते हैं, वो लोग ज्वाइन करते गए। तो लेकिन उसको मार्केटिंग में आपको ऐसे दिखाना है कि वाओ अमेजिंग। प्रियंका गांधी ने बोला है कि भाई बहुत लोग आए, और लोग, हमें तो लग ही नहीं रहा था लोग आएंगे, बट लोग आए हैं। ऑब्वियसली आएंगे यार, मतलब आपके सारे टीम मेंबर्स, एम्प्लॉइज आएंगे, जिनको टिकट चाहिए वो आएंगे, मतलब बहुत लोग होते हैं इस तरह के। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो दैट इज रियली गुड, बट वी नीड पॉलिटिशियंस हु आर एबल टू मेक स्ट्रैटेजी, आर एबल टू आर्टिकुलेट बेटर, आर लाइक हैविंग अ साइंटिफिक माइंडसेट, पढ़े लिखे हो, पता हो, कोई डिग्री विग्री हो, एक्सपीरियंस हो, जॉब एक्सपीरियंस, मतलब तो उस तरह के पॉलिटिशियंस चाहिए हमें वॉकिंग, जिम में सब नहीं चाहिए हमें। इसी के ऊपर ना एक पिटीशन चाहिए कि जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है उसको आपने कैसे हमें आप रोक रहे हो। तो काफी ठीक आर्ग्यूमेंट है, देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है हमारी। तो उन्होंने बोला है, ऑल सिटीजंस इंक्लूडेड द प्रेस हैव द फंडामेंटल राइट टू व्यू, फॉर्म एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, critique, report on it lawfully and circulate the contents of the documentary as right to freedom of speech and expression incorporates the right to receive and disseminate information। तो जो right of freedom of speech and expression है हमारा आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है, तो उसके अंदर right to receive and disseminate भी एक पार्ट है उसका, फंडामेंटल राइट है आपका ये, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले भी और आप उसको शेयर भी कर पाओ बाकी लोगों के साथ। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसका उल्लंघन हुआ है हमारा। लास्ट वीडियो में आई थिंक दो तीन दिन पहले आई थिंक जो हमने वीडियो डाली थी उसमें था ये कि आर्टिकल, जो IT एक्ट का आर्टिकल है, जो उन्होंने 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसको उन्होंने यूज करा है, फॉर एजेंसी पावर का सेक्शन उसमें यूज करा है, ताकि जो ट्वीट्स थे जो कि डॉक्यूमेंट्री को शेयर कर रहे थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने रहा था, द पेटिशनर्स अर्ज द कोर्ट टू कॉल फॉर एंड क्वॉश ऑर्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंसरिंग द डॉक्यूमेंट्री। तो जो गवर्नमेंट है उनका रीजन इसमें ये था कि जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमारे आपस में, इंडियंस के बीच में रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकती है, इससे पीस खत्म हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और वर्स के सिनेरियो यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने वो रीजन देके इसको बैन करा था। तो इस पे अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में इसका हियरिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना डिसीजन देगी और उसको हम फॉलो करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या लॉजिक है और क्या इसमें सही है गलत है। अल्टीमेटली सही गलत का सीन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ सही गलत नहीं होता, बट सही गलत भी होता है इसके अंदर, कि जो लॉ हमने बनाया उसके हिसाब से क्या ये बैन जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे करा है, क्या ये सही है गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो न्यायालय है, वो बताएगा हमें एग्जैक्टली क्या सीन है। बाकी हम लोग की सबकी ओपिनियंस, व्यूज सब डिफरेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इन अ वे सही करा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा हाईएस्ट जुडिशरी है उसने डिसीजन दे दिया है अपना, तो हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो बीबीसी या कोई भी कुछ नहीं होता है इस पे कुछ बोलने का। बट हाँ, एट द सेम टाइम इसमें राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आता है, तो उसके हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा। काफी ज्यादा रिसेशन के मूड में पूरी दुनिया लग रही है एक्सेप्ट इंडिया। यूएस के अंदर टॉप कंपनीज ले ऑफ कर रही है, तो मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा। फेसबुक, मेटा 11,000 जॉब्स इन्होंने लेट गो कर दिए, विच इज 13% ऑफ देयर वर्कफोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 5% हटा दिए। उसी के साथ साथ वॉलमार्ट ने 6%, जो कि 18,000 जॉब्स उन्होंने उनको फायर कर दिया। अल्फाबेट जो
पेरेंट कंपनी है गूगल का, उसने 12,000 जॉब्स को हटा दिया, विच इज 6% ऑफ द वर्कफोर्स। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड सेल्सफोर्स, आपने नाम सुना होगा सेल्सफोर्स, जो सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं, इन्होंने अपनी 10% हटा दी है सारी की सारी जॉब्स। तो आप देख रहे हो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं सब लोग फायरिंग कर रहे हैं फुल पावर वहां पर। इलॉन मस्क जो टेस्ला है, उसने अपना ट्विटर के अंदर भी आपको पता होगा बहुत एग्रेसिव फायरिंग हुई है। सिस्को के अंदर 5% फायरिंग हो चुकी है। और इसमें अब रिपोर्ट्स, जो सैड न्यूज है हमारे इंडियंस के लिए, वो ये है कि जो फायरिंग हुई है उसमें 30 to 40% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आप सबको पता ही है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स आर किलर, दे आर अमेजिंग। रिसेशन आ रहा है यूएस के अंदर, तो ज्यादातर क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स आईटी के अंदर, इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ आईटी, तो 30 to 40% इंडियंस ही हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली जॉब जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अपनी स्किल को आप हमेशा इंप्रूव करते रहें, हमेशा ऊपर जाते रहें। एक जगह पर आप ये मत सोचें कि आपकी जॉब लगी, सब कुछ सही है तो आप चिल करो, नहीं, स्किल्स को इंप्रूव करते रहो ताकि आप रिसेशन प्रूफ हो जाओ। और जब गुड न्यूज होगी, अच्छा काम करेगी गवर्नमेंट, टीबीएस, आईएफपी, हमेशा हम लोग बोलेंगे कि वेल डन केजरीवाल, वेल डन। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, केजरीवाल जी ने, हमारे जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जो रियल टाइम डेटा शो करेगा। ये वेबसाइट जिसमें कौन से सोर्सेज हैं, इससे कितना कितना पोल्यूटेंट्स हमारे हवा के अंदर फैल रहा है। तो ये मैंने अभी चेकआउट भी करी है एंड इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार इसको विजिट करें और देखें कि कितना परसेंटेज है जिससे कि गाड़ियां निकाल रही है, कितना परसेंटेज है जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और कितना परसेंटेज है जो अननोन है। इस वेबसाइट का नाम है www.rasman.com, RAASMAN, rasman.com, rasman.com। ठीक है, तो इस पे आप डेफिनेटली विजिट करो, आपको सारा रियल टाइम डेटा दिखेगा दिल्ली का कि दिल्ली में कितना पोल्यूटेंट्स हैं और क्या क्या सोर्सेज ऑफ दैट पोल्यूटेंट्स हैं। हमारे केजरीवाल जी इस पे बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और इसके इनिशिएटिव की वजह से हम लोग, दिल्ली गवर्नमेंट अब प्रोएक्टिव एक्शंस ले पाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी होती है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का मतलब कि आपका फ्यूचर में क्या रहने वाला है, कितना पोल्यूटेंट्स होने वाला है, तो उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट रियली प्रोएक्टिव स्टेप ले सकती है, जिससे कि हम लोग, जो दिल्ली के लोग हैं, जो पोल्यूशन में सफर करते हैं पूरे साल, हम लोग बच पाएं और हमारी जिंदगी बेटर हो पाए, और जो हमारे यंग लोग हैं जिनको बहुत इंपैक्ट करती है चीजें, उनकी भी मदद हो। तो वेल डन केजरीवाल गवर्नमेंट एंड वेल डन दिल्ली गवर्नमेंट कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ भी। और कार्डियोवास्कुलर सबसे ज्यादा लोग की मौत होती है उसमें इंडिया में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। सो वेल डन। rasman.com को डेफिनेटली विजिट करें आप लोग सब, और देखें कि दिल्ली का पोल्यूशन का सीन क्या है। बीजेपी टू लॉन्च जन आंदोलन मार्च विद एन आई ऑन द 2024 जनरल इलेक्शन एंड द दिल्ली असेंबली पोल द फॉलोइंग ईयर। दिल्ली बीजेपी यूनिट विल टेक आउट अ जन आंदोलन यात्रा। सब लोग यात्रा करेंगे। यात्रा इज द मूड ऑफ दिस कंट्री, यात्रा इज द ट्रेंड ऑफ दिस कंट्री। मैं सारे वोटर्स को ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस ऐसा नहीं होता। जो आपके इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो रहे हैं आपके एरिया से, आप प्लीज उनको भी देखिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। जो आपके फंड्स एलोकेट होते हैं आपके एरिया के, या फिर आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो वो शायद बेटर सुनेंगे, क्योंकि ये लोग तो हीरो हैं। जो हमारे बीजेपी, कांग्रेस, आपके लोग हैं, हीरो हैं। ये लोग नहीं मिलते लोगों से। और आम आदमी पार्टी ने तो स्टार्ट किया था कि आम आदमी के लिए आप फंड्स डिसाइड करो, आप बताओ प्रॉब्लम। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है मेरे साथ, मैंने वोट किया था पिछले 7-8 साल, कुछ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, जीरो कम्युनिकेशन। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वोटर्स को डेफिनेटली देखें। और आज का द बालियन शो हम अंत करेंगे पाकिस्तान की न्यूज के साथ। पाकिस्तान में बहुत दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक मॉस्क के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी ने वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करा। और आप फॉलो कर रहे हो टीबीएस को, न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन को, तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से वहां पर लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है इस समय पर। वहां पर इकोनॉमिकली तो उनके गलत सीन चल ही रहे हैं, साथ साथ जो उनका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां पर टीटीपी उनको लगातार मार रही है, क्योंकि वो लोग ले रहे हैं बदले जो पाकिस्तान ने गलत कर्म करे। वहां पर जो गलत कर्म पाकिस्तान ने करा अफगानिस्तान के अंदर, कि वहां टेररिस्ट भेजे हैं, उनकी गवर्नमेंट को वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करे हैं, वहां पर विद द वेपन्स ऑफ यूएस आर्मी, उन्होंने गलत सीन करे हैं। यहाँ पर टेररिज्म अफगानिस्तान में भी करा इन लोगों ने, तो वो लोग बदला ले रहे हैं। और पाकिस्तान की हालत तो ऑलरेडी खराब है, तो हर एंगल से पाकिस्तान के गलत सीन चल रहे हैं। और इकोनॉमिकली तो आपको पता ही है, मिलिटरीली तो हमें पता ही है, डेमोक्रेसी वाइज उनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और अब वहाँ पर मिलिटेंसी इस लेवल पे हो रही है कि उनके जो खुद के सोल्जर हैं, आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, सब उनको मारा जा रहा है। और टीटीपी ने क्लियरली बोल दिया कि वो पाकिस्तानी नॉर्मल पब्लिक को कुछ हाथ नहीं लगाएगी, कुछ नहीं करेगी। तो डायरेक्ट उनका टारगेट है पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स है, जो उनका डिफेंस है, उनको टारगेट है। बिकॉज टीटीपी ने बोल दिया है, उन्होंने अपना गवर्नमेंट भी रिलीज कर दिया है कि भाई हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर ये सीन चल रहे हैं कि कुछ हो सकता, तो चांसेस बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे और होपफुली बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी।
और आई थिंक इंडिया को ऑप्शन देना चाहिए, इफ दे वांट टू जॉइन अस दे कैन जॉइन अस। सो क्योंकि पहले भी ये हुआ था हिस्टोरिकली। तो इसके अंदर अब डिटेल्स में जाते हैं कि क्या सीन हुआ है। तो पेशवार, पाकिस्तान रेस्टिव नॉर्थ वेस्टर्न पेशवार सिटी किलिंग 61 पीपल एंड वुंडिंग मोर देन 161 लोग मर गए हैं इसके अंदर। 150 का सीन खराब हो गया है, मतलब इंजरी हो गई है उनको। द बॉम्बर वाज प्रेजेंट इन द फ्रंट रो ऑफ वर्शिपर्स। तो ये जो बॉम्बर है ये वर्शिपर्स के फ्रंट रो में बैठा हुआ था तब बॉम्ब ब्लास्ट करा। 300 से 400 पुलिस ऑफिसर यहाँ पर थे। जो मॉस्क था इसके अंदर पुलिस वाले ही जनरली जाते थे अपना प्रेयर करने के लिए। टीटीपी हैज रिलीज्ड अ स्टेटमेंट दैट इट वाज पार्ट ऑफ अ रिवेंज अटैक फॉर स्लेन ऑफ टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरसानी हु वाज किल्ड इन अफगानिस्तान लास्ट ईयर। तो जैसे आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान में इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी, उस चक्कर में ये लोग अब फंस गए हैं और इंडिया में टेररिज्म कर रहे थे, उस चक्कर में फंस गए। तो कोई इनकी हेल्प नहीं करने वाला। हमने श्रीलंका को इतने पैसे दिए, उनको रिकवर करने में मदद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की भी कर सकते थे, बट आपने गलत चीजें करी। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक आप रोज करते हो, जम्मू पंजाब हर जगह आपका चल रहा है। तो अब आपके साथ अब ये हो रहा है तो हमें तो बुरा बिल्कुल नहीं लगा। अब गलत सीन आप लोगों के साथ हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर कॉमेडी स्टार्ट होती है। तो उन्होंने बोला है, मिस्टर शरीफ सेड एंड वोट दैट द सैक्रिफाइसेस ऑफ द ब्लास्ट विक्टिम्स वुड नॉट गो इन वेन। अच्छा, द एंटायर नेशन इज स्टैंडिंग यूनाइटेड अगेंस्ट द मेनेस ऑफ टेररिज्म। तुमने खुद टेररिज्म फैलाया और अब तुम खुद बोल रहे हो कि वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म। व्हाट आर यू सेइंग यार, मतलब क्या मजाक कंट्री है ये। द फेडरल गवर्नमेंट वुड हेल्प प्रोविंसेस इन इंक्रीजिंग देयर एंटी टेररिज्म कैपेसिटी। एंटी टेररिज्म करने के लिए पहले तो आप अपने खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप लोगों ने खुद कितने टेररिस्ट भेजे हैं वर्ल्ड ओवर। ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था? पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में सारे अटैक, मुंबई हर सारे अटैक आपने अपने करे हैं। सो पाकिस्तान इज नोन एज अ टेररिस्ट कंट्री। सो यू गाइज आर टेररिज्म, यू गाइज स्टैंड फॉर टेररिज्म। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि हमें खुद के जो स्टैंड है उसको हटाना पड़ेगा? दिस इज जस्ट लिप सर्विस। ये कंट्री नहीं सुधरने वाली, ये कॉन्स्टेंटली टेररिस्ट भेजती है और अब इनके खुद के यहाँ सीन हो रहे हैं। और ऐसा ही होता है, अगर आप गलत काम करोगे, गलत चीजें करोगे तो वो डेफिनेटली आपको वापस हॉन्ट करने आएंगी और अब प्रॉपर हॉन्टिंग चल रही है पाकिस्तान। सो इसी के साथ आज का द बालियान शो समाप्त होता है। आज का काफी छोटा शो था बिकॉज न्यूज हम बहुत सारी ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो मैं रिपीटेडली सेम न्यूज को नहीं लेके जाऊंगा। जब एक बड़ी न्यूज आएगी या कुछ एक ओपनिंग क्रिएट होगी कि ये क्लैरिटी मिल गई हमें, तब मैं उनको लेके आऊंगा। तो आज का हमारा हाइलाइट्स यही था। आज का मैसेज सबके लिए यही है कि कृपया करके अच्छे काम करें। अगर आप अच्छी चीजें करोगे, मान लो अपनी हेल्थ पे आप अच्छी चीजें कर रहे हो या अपने मेंटल हेल्थ पे अच्छी चीजें कर रहे हो, मेडिटेशन करके यार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप गलत चीजें करोगे, गलत मेंटालिटी रखोगे, नेगेटिव सोचोगे, टॉक्सिक सोचोगे, तो एंड में आपको फिर वो टॉक्सिसिटी वापस आएगी, अटैक करेगी और आप खुश नहीं रहोगे। इसलिए अच्छे काम करें, अच्छा सोचें एंड कीप वॉचिंग द बालियान शो। इसी के साथ आज का बालियान शो समाप्त होता है। सी यू इन द नेक्स्ट।